देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अरविंद श्रीवास्तव के साथ। मैं इस समय बैठा हूँ सीपी चंद जी के साथ और मैं आपको बताते चलो इसके पहले भी यहाँ के गोरखपुर के एमएलसी रह चुके हूँ, इस बार प्रत्याशी भी हैं। इनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी, विकास को लेकर, प्रधान लोगों की समस्याओं को लेकर, क्षेत्र पंचायत की समस्याओं को लेकर बहुत सारी बातें होंगी। पहले सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर आप पहले भी एमएलसी रह चुके हैं तो स्वाभाविक है आपके एमएलसी क्षेत्र में कई विधानसभाएँ आती, कई ब्लॉक आते हैं, कई ग्राम पंचायत आती हैं, तो आपको क्या लगा सर, ग्राम प्रधानों की क्या समस्याएं आपको नज़र आई? देखिए, व्यक्तिगत की तो बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी प्रधान जो है वो अपने गांव के विकास के लिए चुना जाता है और उस विकास के रास्ते में अगर कोई समस्या आती है, अगर प्रशासनिक स्तर पे, वैसे तो सरकार सबके लिए जो कल्याणकारी जो योजनाएं बनाती हैं वो सारे ग्रामों के लिए है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। प्रशासनिक स्तर पे कहीं कहीं किसी तरह की कोई अड़चन आती है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। कई जगह सुनने को आता है सर कि जो छोटे ग्राम स्तर हैं वहाँ के फंड के अभाव में बहुत सारे प्रधान जो चाहते हैं वो विकास का कार्य सर नहीं कर पाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, वो क्या चाहते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक मानक बनाया है सरकार ने और ऐसी बहुत सारी जो ग्राम सभाएं हैं उसमें तो इतना ज़्यादा फंड आता है, उनके मानक हैं, बड़ा जनसंख्या के हिसाब से वो एक मानक उन्होंने बना रखा है, उस हिसाब से आता है। कुछ ऐसी भी ग्राम सभाएं हैं जिसमें अपनी निजी स्रोत से उनकी अर्निंग है, तो उनके लिए तो परफॉर्मेंस ग्रांट तक देने की व्यवस्था है और बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़ा अमाउंट जो है उनके ग्राम सभाओं के लिए दिया जाता है। तो वो एक मानक बना हुआ है, उस पर वो एक पॉलिसी के तहत है, तो उसमें अगर उनकी कोई विशेष योजना है तो वो मैं चाहूँगा कि वो हमें बताएं कोई कि ये विशेष योजना है, हम अपने गांव के लिए इसको लागू करना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग विशेष अनुरोध सरकार से अलग से कर सकते हैं। सर आगे 5 सालों में आपका क्या लक्ष्य है विकास को लेकर? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसने एक ग्राम स्तर तक जो है इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, इनका ठीक तरीके से सुचारू रूप से इसका क्रियान्वयन हो जाए, ईमानदारी पूर्वक वो धरातल पे उतर जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता रह जाएगी, कोई कमी रह जाएगी। जी। सर एक हमारा व्यक्तिगत सवाल है, बहुत लोग कवायद से लगा रहे हैं कि एमएलसी के बाद अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए, अब वो विषय हमारा नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री जी के सोचने का विषय है और नेतृत्व के सोचने का विषय है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और हम लोग इतने अंतर से यहाँ पे जीतें कि मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़े और उनकी ख्याति बढ़े। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, जो भी आपके वोटर हैं, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? वैसे तो आप हर जगह पहुंच रहे हैं सर, हम लोग भी फील्ड में निकल रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, ग्राम सभा जा रहे हैं, लेकिन जो लोग छूट जा रहे हैं, जिनके मन में कोई बातें हैं जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? देखिए, हमारी अपील हमारे सभी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे ये अपील है कि वो सारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनको एक जिम्मेदारी उनके क्षेत्र और ग्राम की जनता ने दिया है और एक सुअवसर उनको मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से केंद्र में तो आई है, प्रदेश में फिर से 5 साल के लिए आई है, जो लोक कल्याणकारी और योजनाएं ला रही है, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने ले आई हैं, उसके माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूत करे, उसको सहयोग दे और भाजपा से सहयोग प्राप्त करें। बिल्कुल, नेताजी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वाभाविक रूप से जो भी सहयोग है वो भारतीय जनता पार्टी से लेने का लोग कार्य करें, क्योंकि बिना अपनी समस्या बताए किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारे साथ थे माननीय सीपी चंद जी, जो इसके पहले भी यहाँ के एमएलसी रहे, इस बार भी प्रत्याशी हैं और स्वाभाविक रूप से है कि कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। आप बने रहिए ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, अगले जनप्रति के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।